ये चलो एक और ये एनसीईआरटी का एक और क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्पल सॉल्व था, तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि कैसे सॉल्व किया जाता है। तो ये क्वेश्चन है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम, मतलब जॉन और जीवंती के दोनों को मिला के 45 मार्बल्स है, ठीक है। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 ईच, तो दोनों ने 5-5 मार्बल लॉस कर दिए, ठीक है। तो उनके पास जो भी था उससे 5-5 कम गए, मतलब इन टोटल 10 कम गए। तो and the product of the number of marbles they now have is 124। so अभी जो मार्बल्स बचे हैं उनका प्रोडक्ट अगर कर रहे हैं तो उनका 124 हो रहा है। फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। तो क्या है कि हमें पता नहीं कि कितने मार्बल्स है किसके पास, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जॉन के पास पता है ना जीवंती के पास है पता है कि कितने मार्बल्स है, तो हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि अजम्पशन लिख के कि लेट ए जोन्स मार्बल बी एक्स। तो यहाँ पे जॉन का मार्बल क्या है, एक्स है, ठीक है। तो जीवंती का क्या हुआ टोटल, क्योंकि उनके पास दोनों के पास 45 है। इन दैट केस व्हाट विल डू इज लाइक जीवंती इज हैविंग 45 माइनस जो भी जॉन के पास है। जॉन के पास कितना है, तो जॉन के पास 45 सॉरी एक्स है, तो यहाँ पे जीवंती के पास हो गया जो 45 में से जो एक्स घटा दिया जिसके जो उनके पास है, तो हो गया 45 माइनस एक्स। तो हमने जॉन और जीवंती का मार्बल पता चल गया कि यहाँ जॉन के पास एक्स है, जीवंती के पास 45 माइनस एक्स है, एंड बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स। तब क्या है कि जॉन ने भी 5 मार्बल्स खो दिए और जीवंती ने भी 5 मार्बल्स खो दिए। तो अभी जो जॉन के पास उसके पास क्या बचेगा, कि जॉन के पास बचेगा एक्स माइनस 5। तो हम लोग लिख दिए जॉन के पास अभी आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स जॉन के पास कितने बचे, एक्स माइनस 5। जीवंती के पास कितने बचे, जो 45 माइनस एक्स था ना, तो इसमें से और माइनस 5 कर दो, तो इसमें से क्या होगा 40 माइनस एक्स। तो इसलिए जीवंती का जो होगा कि 40 माइनस एक्स उसके पास मार्बल बचे। अब हमें क्या बताया जा रहा है यहाँ पे कि इन्फॉर्मेशन ये मिला है कि दोनों का कंबाइन करके जो प्रोडक्ट, हाँ दोनों को गुना करते हैं तो हमें उसका 124 मिलता है। तो जोन को वो एक्स माइनस 5 है इंटू जीवंती 40 माइनस एक्स है, तो अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 124 मिलता है। तो अगर इस फॉर्म में हम लोग राइट किए तो हमें एक इक्वेशन मिल गया। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, तो हमें इक्वेशन इस फॉर्म में आएगा, ठीक है। इसको अगर फर्दर रीअरेंज करते हैं तो हमें इस फॉर्म में इक्वेशन आएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45 एक्स माइनस 200 इज इक्वल टू 124, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे पहले जो इक्वेशन का माइनस जो इसका माइनस में आता है, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि इसको प्लस कन्वर्ट करने का कोशिश करते हैं ताकि हमें इजी हो सॉल्व करने में, इसको हम लोग अच्छे से सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि सबको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो -1 इंटू दिस वन होगा क्या होगा, प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस उसके बाद 1 इंटू प्लस 45 एक्स से होगा -45 एक्स, और माइनस 200 इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस 200 हो जाएगा, और ये क्या होगा माइनस। तो फिर हम इसको अगर इस लाते हैं इन दैट केस लाते हैं तो ये -324 हो जाएगा ना। और ये इक्वेशन मतलब यहाँ पे पहले ही सिंप्लीफाई कर लिया गया, लेकिन हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि इसके बाद तो सिंप्लीफाई करें तो हमें फाइनली जो इक्वेशन आएगा वो इस फॉर्म में आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स प्लस 324, ठीक है। तो इसको सेम फॉर्म हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, जो कि हमने अभी ऊपर सॉल्यूशन डिस्कस किया, सिमिलर टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और हम लोग ये सेम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें 2 वैल्यू मिलेंगे, तो उस वैल्यू में से हम लोग चूज कर सकते हैं कि कौन हमारा इक्वेशन फुलफिल कर रहा है। जो पॉजिटिव वैल्यू होगा, क्योंकि मार्बल तो निगेटिव हो नहीं सकते हैं, तो ये जो पॉजिटिव वैल्यू इसका आएगा वो इसका आंसर होगा। उसको हम लोग बाद में जोन का वैल्यू में और जीवंती का वैल्यू में डाल के एक्स का वैल्यू हमें वो फाइनली पता चल जाएगा कि जो के पास कितने वैल्यू है मार्बल्स है और जीवंती के पास कितने मार्बल्स है।